जो ये तमिलनाडु में जो है महादेव का शिष्य थे, माँ और बेटी थी। बेटी का नाम रत्नागिरी था। तो बेटी जो है शिव का इतना पुजारी थी कि मतलब शिव के बिना वो रह ही नहीं सकती थी कहीं। उसको कुछ नहीं मिलता था ना, तो वो एक लोटा जल और जो भी मतलब गाछ का पत्ता उत्ता मिलता था, बेलपत्र ना भी मिले तो उसको बेलपत्र मान के उनका चढ़ाना काम था। मतलब इतना वो शिव से जुड़ गई थी कि जो उनको कहीं भी कुछ मिलता था ना, कोई भी आता पत्ता उसको चढ़ा देती थी। भगवान बड़ी प्रसन्न होते थे उससे। ऐसे ही रोज़ का उसका नियम था। करते करते जो हो बड़ी हो गई तो उसकी माँ को चिंता हो गया कि पिता नहीं है, आप कैसे इसका शादी होगा। तो महादेव से कहती थी कि बच्ची बड़ी हो गई है, आपका इतना भक्त है, आपके बिना तो रहती ही नहीं है। उसका नाम मतलब अपने घर में भी शिव से उसे ही प्यार करती थी और मंदिर में भी वैसे ही फूल पत्ती चढ़ाते रहती थी। तो उसको जो है मतलब उसकी माँ ढूंढने गई तो एक लड़का मिल गया और उससे उसका शादी हो गया। तो वो अपना पति के घर चलाई। लेकिन ऐसा हुआ कि शादी जो हुआ तो वो लड़का का माँ बाप नहीं था, वो लड़का अकेले था। तो जो है बेचारी चली गई शादी करके पति के साथ रहने लगी। वहाँ भी वैसे ही वो भगवान को, शंकर भगवान का पूजा करना, जो भी पत्ता उत्ता मिले उसको चढ़ा देना, जल चढ़ा के उसका नियम था कि पत्ता चढ़ाना है हमको, बेलपत्र ना मिले फिर भी हम चढ़ाएंगे। तो जो है वैसे ही घर में भी करती थी, वहाँ भी करती थी। लड़का कुछ नहीं बोलता था, देखती थी कि ये अपना काम धाम करके अपना भगवान में लीन रहती है, तो वो भी कुछ नहीं बोलता था। ऐसे करते करते वो जो है माँ बनने वाली रह गई। तो जब उसका 7वां 8वां महीना आया तो वो लड़का बोला कि मेरा माँ बाप नहीं है और हम ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पर कि ना कोई समाज है और ना कुछ है, तो यहाँ ना डॉक्टर है, तो हम तुमको अगर ऐसा होगा तो हम कहाँ ले जाएंगे तुमको, ना मेरा परिवार है ना, मतलब एक जंगल में वो लड़का रहता था। तो जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ऐसा करो तुम अपनी माँ के घर चलो। तो लड़की मैं बोली कि ठीक है। तो लड़की को ला करके उनकी माँ के पास पहुँचा दिया। माँ के पास आ गई। उसका वही काम था कि शंकर भगवान का पूजा करना, घर में भी मंदिर में भी, और अपना जो है माँ के साथ अच्छा से रहती थी। ऐसे करते करते उसको एक दिन दर्द उठा तो माँ को बोली माँ बहुत दर्द हो रहा है। तो माँ जो है बोली रुको बेटा तुम यहाँ, हम जो है वैद्य को बुला के लाते हैं। और जो है तो वो चली गई बेचारी। जब थोड़ा दूर गई ना तो एक गांव से दूसरे गांव गई वैद्य के लिए, तो इतना आंधी पानी आ गया, इतना तेज हवा पानी बाढ़ आ गया। उसकी माँ फंस गई बाढ़ में और आंधी पानी में, और यहाँ इसको एकदम दर्द से वो परेशान, कोई नहीं इसका भी परिवार में, आस पड़ोस भी कोई नहीं। और ये जो है महादेव को पुकारती है कि बाबा अब आपको ही आना पड़ेगा। जो है हम जितना किए हैं, हाँ वो यहाँ खड़ा हो जाता है, जितना हम किए हैं वो आज आपकी परीक्षा की घड़ी है, आपको आना पड़ेगा। आप नहीं आइएगा तो कैसे होगा, मेरा माँ भी नहीं है, आपको माँ बन के आना है। तब महादेव जो है, माँ पार्वती देख रही थी तो बोली कि आपको जाइए, आपका भक्त आपको बुला रहा है। तो महादेव जो है उसके माँ का रूप ले लिए, और वैसे ही जैसे उसकी माँ साड़ी चूड़ी पहनती थी सब चीज़ वैसे पहन के महादेव पहली बार महादेव मतलब वो रूप धारण किए थे उस रत्नागिरी के लिए। तो जो है आए और आ करके उसको प्रसव करा दिए।